इस देश को समझना पड़ेगा, इस देश की आवाम को समझना पड़ेगा, इस देश के गरीब को समझना पड़ेगा, किसान को समझना पड़ेगा कि यह संविधान को वास्तव में अगर ये रह गए तो संविधान को मिटाएंगे और इस देश में मात्र दो लोगों की एक जातियां होंगी, जिसमें कोई जातियां नहीं होगी। एक बहुत अमीर होगा, एक बहुत गरीब होगा। गरीब के तन पर जैसे ब्रिटानिया हुकूमत डंडा मारकर उनसे काम कराती थी, वैसे भाजपा की सोच है कि हम गरीबों से डंडा मारकर काम कराएंगे। लेकिन इन मंसूबों को कांग्रेस पार्टी कभी पूरा नहीं होने देगी, यह भी मैं आपको विश्वास। खूबसूरती को भी कांग्रेस ने संविधान के तहत इस देश को दिया है। उस संविधान की ताकत से आज मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उस संविधान में ये था, ये है अंकित कि हर 5 साल के बाद चुनाव होंगे और जनता द्वारा जिसको जनता चुनेगी वही प्रतिनिधित्व जनता का करेगा, जिसको बहुमत देगी वो सरकार में मुखिया बनेगा। अब आप बताइए कि वो बार बार आप कह रहे हैं कि हार और जीत पर कि हम पचा नहीं पा रहे हैं। इस देश में श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी थी, राजनारायण जी ने उनको चुनाव हराया था। वैचारिक मुद्दों का मतभेद हो सकता है, हार जीत कोई विषय नहीं है। आज जो हारा है कल जीत जाएगा। लगातार इस देश में भाजपा हारती आई बहुत दिनों तक। इनके संस्थापक, भाजपा के संस्थापक जो मेंबर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लगातार कई चुनाव हारे, लेकिन कांग्रेस ने कभी इतनी घिनौनी राजनीति नहीं किया। हार जीत कोई विषय नहीं है। राहुल गांधी हार गए तो राहुल गांधी वायनाड जाकर जीत भी गए, ये कोई विषय नहीं है। स्मृति ईरानी की तो यहाँ पर तारीफ होनी चाहिए कि जनता से जुड़ी जाके। हाँ, जनता इनके झूठ में इनके झूठ में अभी आप जैसे हमारे भाई ने बताया कि इन्होंने अमेठी की जनता के साथ 13 रुपए किलो चीनी दूंगी। मतलब वो जनता से टच नहीं हुई जाके, एकदम नहीं मिली हैं कि युवराज के सामने एक देश की बेटी जीती है। एकदम नहीं मिली हैं। वो झूठ बोलकर जनता से, और अमेठी की जनता समझ रही है, आज करा भी रही है। मैं बहुत दूर का नहीं रहने वाला, मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ बेटा, बनारस के सटा हुआ जनपद है चंदौली। आज अमेठी की जनता समझ गई है कि हमको छल लिया गया है। भाजपा के इन षड्यंत्रकारियों द्वारा एक छला गया है और पूरा देश छला गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस झूठे भाषण, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2013 में जब देश में वो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार अपने पार्टी के घोषित हुए तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। इस वादे पर जनता ने समर्थन दिया था। महंगाई कम करेंगे, इस वादे पर जनता ने समर्थन दिया था। हम देश में बार बार कहते थे कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस पार्टी चोर है। तो जनता को भी देखिए, ये भारतीय जनता है, जनता को भी लगा जब कांग्रेस पार्टी चोर थी, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी थी, तब इस देश की जीडीपी, जब ये अर्थव्यवस्था, अभी आर्थिक सलाहकार की बात हो रही है, तब इस देश की जीडीपी 7.9 कुछ थी। आज जीडीपी का आप पता लगा लीजिए कि जीडीपी कहाँ है, कोई नहीं बता सकता कि जीडीपी कहाँ है। तो आप अब जनता समझ चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार विगत 8-9 सालों से झूठ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। और ये बड़ी शर्म की बात है कि 15 अगस्त के दिन देश की आज़ादी का जहां जश्न मनाया जाता है और देश का राष्ट्राध्यक्ष लाल किले के प्राचीर से इस देश की जनता को उस दिन ये उम्मीद होती है कि आज हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष हमको हमारे विजन पर कुछ बोलेगा, इस देश की प्रगति पर बोलेगा, इस देश के नौजवानों के लिए कुछ बोलेगा, इस देश के युवाओं के लिए बोलेगा, इस देश के गरीबों मजलूमों के लिए कुछ बोलेगा। लेकिन आप परिवारवाद की बात कहेंगे कि परिवारवाद मिटाना है, तो मोदी जी को पहले अपने दल में परिवारवाद मिटाना चाहिए। उनके दल में अपने झांकना चाहिए कि हमारे दल में कितने परिवारवाद के लोग फल फूल रहे हैं, और फल फूल ही नहीं रहे हैं, पूरा सुख ले रहे हैं परिवारवाद का। तो पहले अपने गिरबान में प्रधानमंत्री जी झांकें, उसके बाद इस देश के इस राष्ट्र को के जनता को नसीहत देने का काम करें। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि देश की जनता आज़ादी के जश्न को मनाते हुए अपने राष्ट्राध्यक्ष से कुछ ऐसे विजन को सुनना चाहती है जो विजन जनता के हित में लागू हो और जनता के लिए काम करे। आप परिवारवाद की बात करते हो, आपके घर में बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं, 1-2 नाम नहीं है,
कई नाम हैं जो परिवारवाद में फल फूल रहे हैं। पहले उसकी शुरुआत आप वहाँ से करो। सिर्फ आपको कांग्रेस का परिवार, कहाँ परिवारवाद है? किस परिवारवाद की कांग्रेस में बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, सोनिया जी इस देश की प्रधानमंत्री बनी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राहुल जी मात्र एक सांसद है, वो भी जनता द्वारा चुने हुए सांसद हैं। फिर कौन से परिवारवाद की बात आप करते हैं? अच्छा, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में जो है कई बदलाव हुए, फेरबदल हुए 24 से पहले, किस तरह से देखते हैं? क्या जो खोई हुई ज़मीन है वो वापस तलाशने की कोशिश हो रही है? देखिए, खोई हुई ज़मीन जो कांग्रेस की थी, जिस पर लगातार आज बहुत दिनों से कांग्रेस प्रयोग करती चली आ रही है, एक बार लगा था कि अभी पिछला अध्यक्ष जिसको उन्होंने बनाया, पार्टी ने बनाया, माननीय बृजलाल खाबरी जी को, दलित समाज से वो आते थे और उनके साथ और भी जोनल अध्यक्ष दिए गए, 6 जोनल अध्यक्ष, जिसमें मुस्लिम भी थे, ब्राह्मण भी थे और स्वयं वो दलित थे। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन अब कल का निर्णय जो आया है वो आम कार्यकर्ताओं को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि एकाएक बृजलाल खाबरी जी को क्यों हटाया गया। हटाया तो गया, फिर उन 6 प्रांतीय अध्यक्षों को भी कल तत्काल हटा दिया गया जो बृजलाल खाबरी जी के साथ नियुक्त किए गए थे। तो क्या ये कौन सा प्लान था जो बृजलाल खाबरी के साथ ही 6 प्रांतीय अध्यक्ष दिए गए, उनको स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया गया, उनको उनकी आज तक कमेटी नहीं बनी, फिर किस गुण दोष के आधार पर पार्टी ने उनको हटाया है, ये बात समझ से परे है। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, आप इस फैसले से खुश नहीं हैं? देखिए, पार्टी का अगर फैसला है तो हम उस पर उसका विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन हम पार्टी के अंदर इस बात को रखेंगे कि पार्टी को इस पर विचार भी करना चाहिए। पार्टी हित में ये फैसला नहीं लग रहा है आपको? हमको नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है कि बिहार उत्तर प्रदेश का सटा हुआ स्टेट है और उससे सटा हुआ झारखंड है। झारखंड में ऑलरेडी पहले भूमिहार समाज से अध्यक्ष थे, अभी बिहार में भी भूमिहार समाज से अध्यक्ष हैं और फिर आपने यूपी में भी भूमिहार समाज से ही अध्यक्ष बना दिया। तो और लगभग ये तीनों स्टेटों का कल्चर, तीनों स्टेटों की बोल चाल, भाषा, शैली, एक दूसरे का आदान प्रदान एक जैसा है। वो कौन लोग पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं जो नीति निर्धारण कर रहे हैं? हमको तो लग रहा है, व्यक्तिगत ये मेरा मानना है कि हमारे पार्टी के अंदर भी कुछ भाजपा स्लीपर सेल के लोग बैठे हुए हैं। यही तो बात है, अपने आप में कांग्रेस एकजुट नहीं हो पा रही है। नहीं है, फैसले पे विरोध होना नहीं है। देखो बीजेपी में देखो कितने बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, यहाँ अध्यक्ष की बात। देखिए लोकतंत्र की अगर हम बात करें, अभी आपने लोकतंत्र की बात किया ना, कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के सलाहकार ने लोकतंत्र में जो संविधान इस देश की जनता को मिला उसको बदलने की बात उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है। लोकतंत्र में, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था इसी पार्टी में कायम है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको अपनी बात रखने का अधिकार हमारे दल में है। हम अपनी बात पार्टी के अंदर रखते हैं। आप इसका ये मेरा विरोध नहीं है, लेकिन पार्टी को विचार करना चाहिए कि आखिरकार एक दलित अध्यक्ष को हटाकर आपने नया अध्यक्ष तो बनाया, आप बिहार, अभी जैसा कि मैंने बताया, बिहार और झारखंड दोनों में भूमिहार जाति के ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। फिर उत्तर प्रदेश में कौन सी क्रोनोलॉजी आपने लाया कि यहाँ भूमिहार समाज का ही अध्यक्ष बनना चाहिए? हमारा मानना है कि अगर आपको अध्यक्ष बदलना था तो आप दलित की जगह हटाए तो कोई सी ब्राह्मण को बनाए होते। तो जाति के आधार पर थोड़ी दे रहे हैं, वो काम के आधार पर। देखिए नहीं, अभी देखिए जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है एकदम पूर्ण रूप से जातिगत राजनीति से बहुत दिनों से गिरी हुई है। कहीं न कहीं कांग्रेस के पास जो हमारे पुराने बेस वोट थे, उन बेस वोटों को हमको साधने की जरूरत आज है। जो ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, इन 3 वोटों पर कांग्रेस के एक समय होता कि बेहतर कब्जे हुआ करते थे और ये लोग कांग्रेस के समर्थन में रहते थे। आज ये तीनों लोग, अभी बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छी पहल
पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में चल रही थी। जिस संविधान को आपने कहा ना कि भाजपा एक षड्यंत्र के तहत उनके आर्थिक सलाहकार ने अभी कहा है कि संविधान को बदल देना चाहिए, उसी संविधान को बचाने के लिए माननीय बृजलाल खाबरी जी पूरे जिले वाइज संविधान बचाओ संकल्प सभा कर रहे थे। हम चूंकि इस बात को जानते हैं, कांग्रेस जानती है कि अगर भाजपा को जरा सा भी मौका मिला तो इस लोकतंत्र का निस्तो नाबूद करना चाहती है। भाजपा संविधान को मिटाना चाहती है, गरीब, मजलूम, किसान, महिलाओं की आवाज़ को बंद करना चाहती है, और वह आवाज़ की ताकत सिर्फ मात्र संविधान में निहित किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसी संविधान को ये बदलना चाहती है। महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री से ज़्यादा किसने की है? हर स्पीच में वो महिलाओं को साथ में ले चलने की बात करते हैं, कोई भाषण उनका खाली नहीं जाता, और आप कह रहे हो महिला को जो है कमज़ोर करने की बात हो रही है। देखिए, एक चीज़ बताएं आपसे कि भाषण में बात रखना और उसको धरातल पर लागू करना, इस दोनों में बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री जी भाषणों में ही सारी बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात आपने कहा, उन पहलवान बेटियों से सशक्त कौन था? वो पहलवान बेटियां विदेशों में झंडा गाड़ कर आई थी, तिरंगा फहरा कर आई थी, मेडल लेकर आई थी, भारत का उन्होंने तिरंगा को ऊंचा किया था। पहले तो उन बेटियों को न्याय दिलवाएं प्रधानमंत्री जी। उन्हीं के दल का सांसद पर इतना बड़ा आरोप लगा, बेटियों के साथ, हमारे देश के महिलाओं के साथ, उन महिला खिलाड़ियों के साथ जितना बड़ा दुराचार और अनाचार भाजपा के सांसद ने किया, पहले अपने गिरबान में जाके और अपने पे लागू करके तब समाज को नसीहत देने का काम प्रधानमंत्री जी करें। बेटियां वो बैठी थीं, उस वक्त महिला विकास मंत्री क्यों नहीं बोली, क्या लगता है? देखिए, महिला विकास मंत्री जी जो हैं वो सिर्फ एक प्लान के तहत उनको तैयार किया गया है कि आपको जब भी बोलना है तो सदन में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को ही टारगेट करना है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम सही बात कर रहा हूं मेरे भाई, सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ही आपको टारगेट करना है। अगर वास्तव में महिला विकास, बाल विकास मंत्री हैं और उस मंत्रालय के अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझती हैं कि मेरी जिम्मेदारी अपने मंत्रालय में मंत्री पद पर रहते हुए क्या होनी चाहिए, तो इनकी जबान में उस दिन दही जम गई थी जब मणिपुर की बेटियां नंगा सड़क पर घुमाई जा रही थी। उनके नाजुक अंगों में, अब वो शब्द नहीं कह सकता मैं, उनके नाजुक अंगों को मतलब दुर्दांत मतलब कि उन कौन से मानसिकता के लोग थे जो सड़कों पर नोच रहे थे। उस दिन आपकी ज़बान कहाँ बंद थी? शर्म आनी चाहिए। आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी मंत्री पद पर रहते हुए पहले अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, तब उसके बाद महिलाओं की बात करें। आप बोला तो है, उन्होंने ट्वीट किया था, उसी वक्त ट्वीट किया था जब वीडियो सामने आया था। अच्छा, वीडियो जब सामने आया, वहाँ किसकी सरकार है? भाजपा की ही सरकार है ना। मणिपुर में भाजपा की ही सरकार है, और भाजपा के सरकार में यह घटना हुई। इतने दिनों के बाद जब वीडियो सामने आई, तब जाके उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट से देश चलेगा? सदन में आपको जनता ने चुनकर ट्वीट करने के लिए ही नहीं भेजा है। जनता ने इसलिए सदन में आपको भेजा है कि हमारे ज्वलंत मुद्दों पर आप सदन में चर्चा करोगे और निष्पक्ष भाव से चर्चा करोगे, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो जनता के हित में आप खड़े मिलोगे, और ये काम भाजपा नहीं कर पा रही है। पर आप, मुझे लग रहा है कि स्मृति ईरानी को इसलिए घेरते हैं, इन्होंने राहुल गांधी को हराया, आपके नेता को हरा दिया, वो हार अभी तक आप पचा नहीं पा रहे। देखिए, लोकतंत्र में हार जीत एक अलग मुद्दा है, और यह बड़ा, यही हमने कहा कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।